क्रिकेट के फैन लॉयल होते हैं, लेकिन क्रिकेट की टीम जो होती है वो लॉयल्टी नहीं दिखाती है। हर साल हमें इस बात का एहसास तब होता है जब ऑक्शन आता है, जब रिटेंशन होता है, और इस बार फिर यही एहसास हमको हो रहा है क्योंकि आईपीएल की टीमों ने बता दिया है कि गुरु पैसा जितना चाहिए उतना दे देंगे, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं हुई तो हमको घंटा फर्क पड़ता है तुम कितने साल हमारे साथ खेले हो। हमको घंटा फर्क पड़ता है कि तुमको पाने के लिए हम कितना दूर तक गए थे, और यही आज हुआ है। खबर आई आईपीएल के रिटेंशन को लेकर कि कोलकाता नाइट राइडर ने आईपीएल के इतिहास के तीसरे सबसे महंगे खिलाड़ी वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दिया। वही वेंकटेश अय्यर जिनके लिए विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया गया था, वही वेंकटेश अय्यर जिनके लिए पैसों की सीमाओं को लांघ दिया गया था, वही वेंकटेश अय्यर जिन्होंने पिछली बार सेमीफाइनल में फाइनल में अर्धशतक बनाया था और केकेआर को चैंपियन बनाया था। वैसे अय्यर अकेले नहीं गए हैं, वेंकटेश के साथ साथ केकेआर ने 11 साल तक टीम का हिस्सा रहे रसल द मसल को भी रिलीज कर दिया है। हमको तो लगता है रसल को इस बार कोई खरीदा और वो केकेआर कोई ठोक दिए तो दिलचस्प हो जाएगा देखना, क्योंकि रसल का छोड़ना शॉकिंग है। रसल और नरेन ये केकेआर की पहचान रहे हैं और उसमें से रसल को छोड़ना फॉर मी इट्स शॉकिंग। 12 करोड़ में तो रिटेन हुए थे, क्या रसल की कीमत 12 करोड़ की भी नहीं है? बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग करते हैं, फील्डिंग करते हैं। खैर जो कुछ है ये टीम में कहानी है। अगले 10-12 मिनट में हम आपको आईपीएल के रिटेंशन, रिलीज और ट्रेड की सारी जानकारी देने वाले हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और सबसे ज्यादा झटका आपको कहां लग रहा है वो हमको कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा। कहानी जो झटकेदार हमको लगी वो थी चेन्नई सुपर किंग के पथिराना को छोड़ने की। बेबी बॉय, धोनी का बॉय, वो लड़का जिसे धोनी ने पकड़ा, तराशा, निखारा, वो जिसे हम मलिंगा कह रहे थे, चेन्नई सुपर किंग ने उसे छोड़ा और वो पथिराना अब सीएसके का हिस्सा नहीं है। कॉनवे और रचिन रविंद्र को भी रिलीज कर दिया गया है। रिलीज किए गए सभी प्लेयर्स की 16 दिसंबर को यूएई के अबू धाबी में होने वाले मिनी ऑक्शन में नीलामी होने वाली है और ये हैरान करने वाला है, हैरान करने वाला है। हैरान वैसे सीएसके ने सबसे ज्यादा तभी कर दिया था जब उन्होंने जडेजा को छोड़ दिया था। सीएसके मुझे लगता है कि लॉयल्टी के मामले में सबसे कमजोर टीम है, एक्सेप्ट धोनी, क्योंकि सीएसके ने रैना को छोड़ा था, सीएसके ने जडेजा को छोड़ दिया। अब इसमें क्रिकेट के समझने वाले कहते हैं कि भाई साहब क्रिकेट जो है ना वो आपके लिए है, फ्रेंचाइज के लिए वो धंधा है और धंधे में जब तक नंबर तब तक है। आप जडेजा के विकेट देख लो, बीते कुछ सालों में आपको नजर नहीं आएगा, जडेजा का इंपैक्ट नजर नहीं आएगा। 2023 भले जिताया हो लेकिन 24 में वो फ्लॉप थे। क्या वो टी20 क्रिकेट में रेलेवेंट है? पता नहीं। यही कहानी वो आपके रैना को लेकर भी कहते हैं, लेकिन हम और आप इमोशन के तौर पर देखते हैं और इस इमोशन में सवाल उठता है कि वेयर इज लॉयल्टी। लॉयल्टी तो आरसीबी ने भी नहीं दिखाई स्वास्तिक चिकारा को लेकर। वो चिकारा जिसे यूपी में जबरदस्त खेलने के बाद लिया गया था, वो चिकारा जिसे आरसीबी में रखा गया और आरसीबी में लड़कों को लगता है शायद खेलेगा, वो चिकारा जो विराट भैया कर रहा था और फिर 1 मिलियन फॉलोअर मिल गया, वो चिकारा जो आरसीबी के जीतने के बाद कई पॉडकास्ट में आरसीबी के नाम पर फॉलोअर चला गया, लेकिन चिकारा को खिलाया नहीं गया और अब चिकारा को भी रिलीज कर दिया गया। रिलीज राजस्थान ने संजू सैमसन को भी कर दिया है, सब कैश डील में चल रहे हैं। सवाल है कौन रिटेन है कौन रिलीज है, ये अब आपको बताएंगे हम, क्योंकि आरसीबी जो चैंपियन टीम है, डिफेंडिंग चैंपियन, उसने 8 खिलाड़ी रिलीज कर दिए और ये बहुत बड़ी बात है। आईपीएल ऑक्शन के लिए आरसीबी के पास 16.4 करोड़ रुपए बचे। पंजाब और गुजरात ने 5-5 खिलाड़ी रिलीज कर दिए, इनके पास भी ठीक ठाक पैसे बचे। मुंबई उसने 8 खिलाड़ी रिलीज किए। भाई साहब तेंदुलकर को ट्रेड कर दिया, मतलब अर्जुन तेंदुलकर जिनको लोग मान रहे थे कि सचिन तेंदुलकर के कोटे का एक परमानेंट हिस्सा जो है वो मुंबई में है, उनको भी ट्रेड कर दिया गया। 8 खिलाड़ियों को रिलीज, कई खिलाड़ियों को ले भी लिया गया, शार्दुल ठाकुर, रदरफोर्ड, मयंक मार्कंडे, उन्हें जोड़ लिया गया। हाँ, अर्जुन तेंदुलकर लखनऊ जाएंगे। मुंबई जो है उसके पास पर्स बचा है लेकिन कम है, हालांकि मुंबई की टीम सॉर्टेड है, मुझे लगता नहीं कि उन्हें बहुत कुछ ऑक्शन से खरीदना है। सनराइजर हैदराबाद, उन्होंने तो भाई पूरा एकदम लॉटरी खाली कर दिया, जबरदस्त पैसा बचा लिया, शमी को छोड़ दिया। एसआरएच के पास फिलहाल 25.5 करोड़ बचे, बहुत बड़ी रकम है। दिल्ली कैपिटल ने 6 खिलाड़ी रिलीज कर दिए, फरेरा को ट्रेड कर दिया, दिल्ली के पास भी लगभग 22 करोड़ बचे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बदलाव केकेआर ने किए, 9 खिलाड़ियों को रिलीज किया है, दैट्स ह्यूज। मोइन अली, डिकॉक, गुरबाज, मयंक मार्कंडे, ह्यूज। ये बहुत बड़ी कहानी है।
सीएसके जडेजा को रिलीज करना, सैमसन को जोड़ना, फिलहाल सबसे ज्यादा पैसा सीएसके के पास है, 43.4 करोड़ रुपए है। 7 प्लेयर को रिलीज किया है आरआर, उनका 16 करोड़ रुपए। अब अगर बात की जाए बड़े खिलाड़ियों की जिन्हें रिलीज किया गया, तो सबसे बड़ा पैसों के हिसाब से नाम जो है वेंकटेश अय्यर का है, खराब प्रदर्शन था, निकाल दिया गया। सेकेंड जो है वो रसल का है। संजू सैमसन का रिलीज जो है वो बहुत तगड़ा है। ये भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग कहानी है। हालांकि माना जा रहा है कि केकेआर जो है इस बार शायद कैमरन ग्रीन को टारगेट करे, लेकिन क्या कर पाएंगे पता नहीं। कैमरन ग्रीन पर सीएसके भी नजर दौड़ाएगी, सीएसके का भी पैसा बहुत ज्यादा रखा है। तो ये सारी कहानियां जो है ये धीरे धीरे जाएगी। ऑल्सो मिडिल ऑर्डर में वेंकटेश अय्यर के लिए मुश्किल हो रही है। रहाणे, अंकुश रघुवंशी ये सब वहीं पर है, तो मुश्किल है। मुझे लगता है वो ग्रीन पर जाएंगे। रसल को हटा दिया गया है। रसल 13 मैच में पिछली बार बहुत खास नहीं कर पाए थे, बट रसल इज रसल, 37 साल के हैं, दुनिया भर की लीग में खेलते हैं, बट अगेन आई बिलीव ही इज डैम गुड। मैक्सवेल को रिलीज किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मैक्सवेल पंजाब ने रिलीज किया। पंजाब ने एक्चुअली 2 शॉकिंग किए। मैक्सवेल चलो रिलीज किया ही, इंग्लिश को भी रिलीज कर दिया। मतलब मैं हैरान कि इंग्लिश में कैसे रिलीज कर सकते हो। उनकी जगह मिनी ऑक्शन में स्टॉइनिस, रसल जैसे ऑलराउंडर फोकस हो सकता है। और स्टॉइनिस को भी रिलीज करना क्या सही था पता नहीं। रिकी पॉन्टिंग ने इस बार अजीबोगरीब फैसले लिए हैं। पंजाब जीती हुई टीम थी, उसके बावजूद जीती के मतलब फाइनलिस्ट टीम थी। 10 खिलाड़ी ट्रेड किए गए। ये संजू सैमसन जो है उन्हें ट्रेड किया गया है। राजस्थान रॉयल्स ने संजू सैमसन को 18 करोड़ रुपए में चेन्नई के साथ ट्रेड किया है, और सीएसके ने उसके बदले जडेजा, सैम करन को भेजा है। शमी को लखनऊ ने लिया है। मुंबई ने अर्जुन तेंदुलकर को ट्रेड किया है। नीतीश राणा हैदराबाद से दिल्ली गए हैं। फरेरा जो है दिल्ली से राजस्थान गए हैं। मयंक मार्कंडे कोलकाता से मुंबई गए हैं। जीटी ने रदरफोर्ड और एलएसजी के शार्दुल ठाकुर ट्रेड किए, मुंबई को दिए हैं। फिलहाल पैसा जो है वो केकेआर के पास खूब है, 64 करोड़ रुपए बचे। तो मुझे लगता है कैमरन ग्रीन शायद जा सकते हैं। मतलब कोलकाता वाला तो ऐसा लगेगा कि ऐसे बैठेगा बक्सा लेके कि तुमको कितना चाहिए, जो जितना बोल रहा है उसमें 2 करोड़ जोड़ लो, हमको दे दो। सीरियसली यही होने वाला है, जो जितना बोल रहा है उसमें 2 करोड़ और जोड़ दो, दे दो। क्योंकि कोलकाता और सेकेंड नंबर का जो पैसा वाला टीम है उसमें 20 करोड़ 21 करोड़ का डिफरेंस है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 टीमों के अलावा 21 करोड़ रुपया किसी के पास नहीं है। तो ये अपने आप में हैरानी की बात है। केकेआर के पास 64 करोड़, सीएसके के पास 43 करोड़, 43.5 करोड़। सो इन दोनों के बीच में जबरदस्त कंपटीशन होगा, कौन किसे लेता है। एसआरएच 25 करोड़ है। हालांकि अगर वो भी क्लासन को छोड़ देते तो भी माला माल होते, बट छोड़ा नहीं इन्होंने। एलएसजी के पास लगभग 23 करोड़ है। डीसी के पास 22 करोड़ है। इन्हीं में आपस में खेला कूदा होगा। आरसीबी के पास 16.5 करोड़, आरआर के पास 16 करोड़, जीटी के पास 13 करोड़, पंजाब 11। एमआई को जरूरत नहीं है, एमआई की टीम सॉर्टेड है। हो सकता है कोई एक नया लड़का आए, या कोई नया लड़का जिसका नाम हो पिछली बार लिया ना, उसको ले लेंगे वो। केकेआर के साथ हालांकि दिक्कत एक और भी है। केकेआर के 13 स्लॉट खाली हो गए, तो 13 स्लॉट भरना यानी बिल्कुल फ्रेश टीम हो जाएगी। मुंबई सॉर्टेड है, 5 खिलाड़ी भरने हैं, तो 20 लाख, 40 लाख, 30 लाख में ले लेंगे वो। आरआर के 9 स्लॉट बाकी हैं। एलएसजी के 6, जीटी के 5, डीसी के 8, एसआरएच के 10, आरसीबी के 8, पंजाब के 4, सीएसके के 9। ये पूरी कहानी जो है मोटी मोटी टीम की आई है। अब आप बताओ इसमें सबसे शॉकिंग किसके लिए था? मेरे लिए सबसे शॉकिंग इसमें क्या रहा होगा? रसल चलो ठीक है, बूढ़े हो गए। सैमसन कॉम्बिनेशन, नीतीश राणा इधर जाना। आप बताओ सबसे ज्यादा शॉकिंग आपके लिए कौन सा नाम है जो आपको लगता है यार कि ये हटाना? जॉश इंग्लिश का नाम मुझे थोड़ा सरप्राइज करता है कि आप इंग्लिश को कैसे छोड़ सकते हो। स्टॉइनिस भी छोड़ना बेवकूफ़ी लगता है मुझे। रदरफोर्ड ठीक है, नहीं चल रहे थे, बट रदरफोर्ड अगेन बहुत सस्ते में चले गए हैं। मुझे लगता है वो भी एक अच्छा नाम है जो इजीली चला गया। कैमरन ग्रीन पे लोग बहुत पैसा लगाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कैमरन ग्रीन इतना भी नहीं चलते यार। इतने बड़े भी प्लेयर नहीं है वो, मतलब बहुत टाइम से फ्लॉप रहे हैं, लंबे समय तक गायब रहे हैं। आप इतना लंबा समय उन पर नहीं लगा सकते हो कि आप जाओगे। लेट्स सी, आई एम श्योर कुछ ना कुछ सोचा होगा। सबसे सॉलिड टीम कौन सी लग रही है? मुझे एक मुंबई अच्छी लग रही है। पंजाब थोड़ा सा डाउटफुल लगने लगा है मुझे कि अब क्या है। सीएसके सॉलिड लग रही है, ऑलरेडी सॉलिड टीम है। संजू सैमसन को लेकर काफी सॉलिड टीम बन चुकी है, और इसके बाद कुछ और प्लेयर आएंगे तो काफी ज्यादा सॉलिड हो जाएगी। वेंकटेश अय्यर अगर सीएसके को मिल गए, मुझे लगता है एक तो सीएसके का भला हो जाएगा। अगर वेंकटेश अय्यर 4, 5, 6 करोड़ में बिके और सीएसके ने खरीद लिया, ट्रस्ट मी, सीएसके इज गोना बी वेरी सॉलिड टीम बिकॉज वेंकटेश अय्यर इज अ गुड प्लेयर।
ज्यादा पैसा देके उनका दिमाग खराब कर दिया गया था। थोड़ा कम पैसा होगा तो अच्छा खेलेंगे। मयंक मार्कंडे अच्छा चॉइस है। लेट्स सी, आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपकी फेवरेट टीम कौन सी लग रही है इस आईपीएल। मुंबई, सीएसके, दो नाम तो मैं दे रहा हूं, मुझे लगता है सॉलिड टीम है। दिल्ली अच्छी टीम है, अगर दिमाग खराब नहीं हुआ। कैप्टन देखना होगा। केकेआर को आई वांट टू लुक बिकॉज रहाणे फिर से कैप्टन होंगे। इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग चॉइस। केकेआर का क्या होता है। हैदराबाद क्या पुराना मैजिक दिखाएगी अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड? वेल, यू नेवर नो। बताओ कमेंट सेक्शन में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और सबसे शॉकिंग रिलीज आपकी नजर में कौन सा है, और क्या लॉयल्टी मैटर करती है? आई डोंट थिंक सो। हम इमोशनल होते हैं, पैसा लगाने वाले लोग नहीं।